अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन हालात इंतहाई कशीदा है और हालात जानबूझकर कशीदगी की जानिब मोड़े जा रहे हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल या गवर्नर राज लगाया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नर राज कैसे लग सकता है? क्या 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना आसान है? और अभी खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिकली गवर्नर रूल पॉसिबल भी है या नहीं है? एक डील है जो पसे पर्दा चल रही है और इस डील में एक अहम शख्सियत इन्वॉल्व है, जिसको बहुत अरसे से ये तकलीफ थी या प्रॉब्लम था कि उसको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं दिया गया है और मुमकिन तौर पर कंसर्न क्वार्टर्स के साथ अब वो शख्सियत बैठी है और मुमकिन जो सूरत है वो निकालने की तरफ मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में कौन है जो गवर्नर रूल लगाना चाहता है और पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन होना है और सोची समझी प्लानिंग के तहत ये गवर्नर साहब को कह के, और गवर्नर कौन है? गुलाम अली साहब है। सोची समझी प्लानिंग के तहत गवर्नर को कह के स्पीकर को एडवाइस भेजी गई कि आप फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और केपी हुकूमत का ज़ाहिर स्पीकर है, इजलास नहीं बुला रहे हैं और इजलास इसलिए नहीं बुला रहे कि बाकी मानदा असम्बलीज के अंदर और इवन विफाक के अंदर तो आपने रिजर्व सीट्स के अंदर जो हिस्सा है वो वसूल कर लिया, बल्कि हिस्सा क्या है? माले गनीमत है जो समेट लिया है। यानी आपने किसी और के नशिस्तों पर डाका डाला है। यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, आपकी वो प्रोपोर्शन बनती नहीं है। सिर्फ इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिल रही, आपने उनकी नशिस्तें भी हड़प ली हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर मखसूस नशिस्तें हड़पने की कोशिश हो रही है, लेकिन हल्फ नहीं लिया जा रहा। इजलास होगा तो हल्फ होगा, अब ये हल्फ रोका जा रहा है। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले को रेजिस्ट कर रही है क्योंकि वहां पर वो मुख्तार कुल है या अथॉरिटी उनके पास मौजूद है और जो केपी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अली अमीन गंडापुर कर सकते थे, उन्होंने कर दिया है। अब काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पे आपने देखा कि 9 मई को जो जारहाना मामला था, उसको किस तरह से कंसर्न क्वार्टर्स ने या कुछ लोगों ने एक रंग देकर अपने तौर पर भी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की। बिल्कुल उसी तरह से हालात को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कशीदा करके इसको अपने हक में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाब है और सेनेट इंतखाबात में ये कहा जा रहा है जी मखसूस नशिस्तों का हल्फ नहीं होगा तो मामलात बड़े कशीदा होंगे। ये नहीं होगा तो कोरम पूरा नहीं होगा, हाउस इनकम्प्लीट होगा। तो क्या वहां पर जो हुआ नेशनल असम्बली के अंदर या पंजाब असम्बलीज के अंदर वो क्या था? क्या वो भौंडा मजाक नहीं था? तो ये तो एक फजूल सी इलॉजिकल जस्टिफिकेशन है। अब बात यह है कि सेनेट इलेक्शन तो होना है और सेनेट इलेक्शन इसके बगैर भी हो सकता है। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेनेट इलेक्शन इसकी वजह से मुतासिर होगा या प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देख लीजिए ना कि वो जमात जिसकी नशिस्तें यानी टोटल मिला के 17 बनती हैं, आप उसको 25 मखसूस नशिस्तें दे दें, यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो नशिस्तें मिल रही होती है उसको उससे भी ज्यादा मिल रही है। 17 नशिस्तें आपकी और मखसूस यानी 25 नशिस्तें आपकी हो जाए। इज इट पॉसिबल या जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब गवर्नर रूल क्यों लगाना चाहते हैं? बहुत से लोगों को शायद ये शायद तवक्को थी अली अमीन गंडापुर से कि अली अमीन गंडापुर उस मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने खिलाफ तवक्को ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, बल्कि लोगों की तवक्कुआत के ऊपर भी पानी फेरा है। पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए वजीर आजम हाउस पहुंच गए। बहुत से लोगों ने तनकीद की कि अली अमीन गंडापुर गया क्यों है, और अली अमीन गंडापुर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को एतमाद मिलिए बगैर कुछ नहीं कर सकता, और उसने बताया कि मैं अपने सूबे के अवाम के लिए गया था। अब लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गंडापुर साहब जाएंगे। उसके बाद SIFC का जो इजलास हुआ है उसमें भी अली अमीन गंडापुर पहुंच गए, वो तस्वीर भी सामने आ गई। यानी अली अमीन गंडापुर पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए पैरेलल चीजों को चला रहा है, सूबे की खातिर चला रहा है, बावजूद इसके कि वो बैठना नहीं चाहता, बावजूद इसके कि वो जानता है या वो ये ख्याल रखता है कि ये मैंडेट चोर हुकूमत है, वो नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा है। अब जबकि अली अमीन गंडापुर रुक नहीं रहा है या तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा है, तो मामला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लपेटने के दर पे है। अब गवर्नर गुलाम अली साहब मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदार हैं। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है, आई मीन एहतजाज इकट्ठे हो सकता है। दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार गुलाम अली साहब ने स्पीकर को एडवाइस की है कि आप इजलास बुला लें। तो इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान दर पर्दा कोई ना कोई ऐसा खेल तो खेल रहे हैं, और जाहिर है इसके अंदर वो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ ऑन बोर्ड भी हैं। उनकी मर्जी के बगैर कैसे गवर्नर साहब जो है वो स्पीकर को लिख सकते थे? अब इतलात ये हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गवर्नर रूल लग कैसे सकता है। देखिए आईने पाकिस्तान के अंदर प्रोविजन मौजूद है, 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 232 है और दूसरा आर्टिकल 234 है। अगर सूबे में
ये समझा जाता है कि अमन आमा की सिचुएशन ठीक नहीं है, या इंटरनल जो शोरिश है, अंदरूनी शोरिश का सामना हो सकता है, या बैरूनी तौर पर कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अभी इस वक्त जो सारे ताने बाने मिलाइए, डॉट्स को कनेक्ट करें। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी का सामना है। मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, और जाहिर है केपी की सरहद मिलती है, दहशतगर्दी हो रही है। इंटरनली सूबे के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। वहां पर जाहिर है माशी इशू भी बन सकता है कि अगर उस तरह से अलाइन नहीं होगी विफाक और सूबा, एक माहौल पैदा हो रहा है, एक माहौल ऐसा बन रहा है कि जिससे ग्राउंड तैयार की जाए कि अमन आमा की बहुत प्रॉब्लम है। और गवर्नर साहब अमन आमा की इस ग्राउंड को, यानी इसको जवाब बना के ये लिख सकते हैं हुकूमत को कि इस सूबे में गवर्नर रूल लगाया जाए, या यहाँ की हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है, इसको डिसॉल्व किया जाए। गवर्नर रूल में होता यह है कि जो सूबाई हुकूमत है वो डिसॉल्व हो जाती है, वजीर आला उसकी कैबिनेट घर चली जाती है, और तमाम तर महकमे जो है उनका इख्तियार गवर्नर को दे दिया जाता है, मासिवाय जो मुतल्लिका हाई कोर्ट होती है सूबे की, उसके अलावा ये तमाम तर इख्तियार गवर्नर साहब को दे दिए जाते हैं। आर्टिकल 234 जो है खास तौर पे वो ये कहता है कि सूबाई हुकूमत से इसकी तौसीक लाजमी है, अगर नहीं होती 10 रोज के अंदर अंदर सदर मुमलिकत को पार्लियामान के दोनों ऐवानों से इस फैसले की तौसीक करानी होती है। यानी अपर हाउस सेनेट और फिर लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली, दोनों का मुश्तरका इजलास बुला के इसकी तौसीक करानी होती है, और गवर्नर रूल इनिशियली 2 माह के लिए लग सकता है, और उसके बाद एक्सटेंशन जो है अगर करनी है मजीद 2 माह की, तो वो भी पार्लियामान के जो दोनों हाउसेज है उनका मुश्तरका इजलास बुला के की जा सकती है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को इस हुकूमत में आपको कोई शेयर नजर नहीं आ रहा है। उनकी तवक्को ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ना कोई उनको शेयर मिलेगा, वो गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो, या बलोचिस्तान के अंदर उनको कोई ना कोई शेयर मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की पीडीएम के साथ, उस मेहनत का सिला मौलाना फजल रहमान समेट नहीं पाए हैं। एक जरदारी सबसे यारी, या एक जरदारी सब पे भारी, जो मर्जी कह लें आप, आसिफ अली जरदारी साहब या कंसर्न क्वार्टर्स ऑन बोर्ड हैं इस मामले को लेके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर छुटकारा हासिल किया जाए, वहां पर गवर्नर रूल इन ग्राउंड्स पे लगाया जाए कि अमन अमा की पोजीशन है, नक्स अमन का खतरा है, और आने वाले दिनों में हालात इस जानिब जा सकते हैं। पार्लियामान के दोनों हाउसेज में क्योंकि ये पोस्ट किया जा रहा है कि इस हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी है, ये कुछ भी कर सकती है, जहां बहुत बड़ी बड़ी तरामीम होने जा रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इनर सर्कल से ये बड़े बावसूख जराए बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बड़ी तेजी से बड़ी तब्दीली आ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज हुआ है, और कोर कमेटी इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान अभी तक वापस ना मिलने बावजूद इसके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। सूबों की जो क़यादत है उनको एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली मुरतब करने के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं। हमाद अजहर साहब ने जो पंजाब के तंजीमी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, वो उस पर ये फैसला हुआ है कि वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना किया जाए। अ, उसके अलावा इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल क़यादत को भी एक्टिव होने का की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी हैं। 9 मई मामले के अंदर भी विजिलेंट और अदालतों के अंदर जो खास तौर पे जुडिशल कमीशन का मुतालबा है मजीद शद्दोमत से उठाने का और उसको परसू करने का फैसला कर लिया गया है। और फिर ये फैसला हुआ है कि कल यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया जाएगा। इस और फिर आपको पता है ना कि इस हवाले से एक जलसे की इजाज़त का मामला भी था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि कल हम यौम पाकिस्तान के तौर पर इसको मनाएँगे। हम मुनज़्ज़म करेंगे लोगों को सूबाई सतह के ऊपर, और लाहौर का जो पार्टी ऑफिस बंद पड़ा हुआ है इसके ऊपर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। कहा यह गया है कि हाउस इन ऑर्डर किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए सूबाई क़यादतों को, और अल्टीमेटली ईद के बाद जो है वो एक मुनज़्ज़म लॉन्ग मार्च, और फिर इस लॉन्ग मार्च को धरने में बदलना है, ये कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होगा। इसके हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब ने ये हतमी जंग, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जंग, एंटी इमरान फोर्सेस की जंग मज़ाहमत के ज़रिए से लड़ने का फैसला कर लिया है, एंड ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर रूल लगता है तो ये तहरीक और ज़ोर पकड़ेगी, लोग सड़कों पे आएंगे और इस हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। आई होप जो खबर आपके साथ शेयर की है वो आप तक पहुंची होगी, कि पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।